संदीप भाई देखिए, हिमाचल में 2% वोट मिलना, गुजरात में लगभग 20% के करीब वोट मिलना अभी तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आम आदमी के एंगल से इतना वोट उनको मिल रहा है। हम्म। मैं ग्राउंड पर था, उनके कार्यालय, तमाम कार्यालय चुनाव के एक हफ्ते पहले बंद होते नजर आए हैं। फिर भी अगर गुजरात की जनता ने वोट दिया है तो हमारे उस कथन पर कि भाई ये बी टीम है और वोट डिवीजन के लिए आई है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां सफल रही। गुजरात की जनता को बी बधाई। टीम हो गई, या आप विकल्प के तौर पर मजबूती से पेश नहीं आए तो दूसरी जगह देखने लगा मतदाता। इसका मैं पहलू यह वही भी तो है कहूंगा आलोक भाई। मैं वही कहूंगा, अगर जनता को, गुजरात की जनता को लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट देना शायद ज्यादा फायदेमंद है, तो उनको बधाई हो, उनको मुबारक हो। और नहीं, ये मोरबी पहले भी जैसे हुआ है कांड ना के बाद आलोक भी। भाई। दिल्ली में जहां 15 साल आपने राज किया, आपका सफाया किया आम आदमी पार्टी ने। पंजाब में जहां सालों से आप सबसे बड़ी पार्टी रहा करते थे और बदल बदल कर सरकारें बनती थी, वहां झाड़ू लगा दिया आपने। अब क्या गुजरात में भी वही हाल होने वाला है? ये आंकड़े उस बात की गवाही और दुहाई दे रहे हैं क्या? नहीं, अगर ये आंकड़े संदीप भाई सच होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि कांग्रेस पार्टी का जो सेंट्रल विंग है, राइट विंग मजबूत रहता है, और एक पार्टी आके सेंट्रल विंग में हमारे वोट बैंक में जिस तरह से राज्य दर राज्य घुस रही है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम्म। और कहीं ना कहीं हमारी नाकामी का फायदा अगर वो उठा रहे हैं तो वो भी देखना होगा। मैं आपकी क्योंकि ईमानदारी की इतनी। यहां पर तारीफ करना चाहूंगा। कम से कम आप यहां पर वोट अबाउटरी नहीं कर रहे। आंकड़े, नहीं चलिए संदीप भाई। फाइनल आंकड़े तो 8 तारीख को आएंगे, पर हाँ एग्जिट पोल बिल्कुल। की बिना पर आप ये मान रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत पड़ जाएगी फिर? नहीं बिल्कुल, आत्मचिंतन क्या, उससे भी आगे की सोचने की जरूरत पड़ेगी। और केवल आत्मचिंतन नहीं, पैरेलल ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे। केवल आत्मचिंतन करके अगर हम बैठ जाएंगे घर में और ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी संदीप भाई, क्योंकि मैं ग्राउंड में था 2 महीने हम्म। से, मुझे डाउट है कि ये आंकड़े जो आ रहे हैं आम आदमी नहीं नहीं, पार्टी के डाउट लिए। कीजिए, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ये मैं एग्जैक्ट पोल बिल्कुल नहीं वही है। उसी चीज पर कह रहा हूँ। दूसरी चीजें हैं कि पिछली बार का भी अगर तमाम मैं ओपिनियन पोल्स को देखता हूँ, एग्जिट पोल को देखता हूँ, और जो फाइनल रिजल्ट आए थे उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन था। लेकिन इस बार सेकंड फेज में 12%, 11.5% वोट डाउन है। पहले फेज में 6% के करीब वोट डाउन है। और तीसरा एक प्लेयर आ गया है, तो कहीं ना कहीं वो किसको नुकसान किस सीट पर पहुंचाएगा, किसको किस सीट पर फायदा पहुंचाएगा, ये तो कंप्लीट एनालिसिस के बाद बताया जा सकता है। ओवैसी की पार्टी ने वोट नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद उसने कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के स्थिर सीटें थी उनको जाकर डिस्टर्ब किया, जैसा कि बिहार में उसने किया है। नहीं, आप जो लेकिन बादाम स्ट्रैटेजी एक बनाकर चल रहे थे कि भाई बैकवर्ड, दलित, आदिवासी और मुसलमान, आदिवासियों में आपसे 13% ज्यादा वोट ले गई आम आदमी पार्टी, अगर हमारा यह आकलन सही निकलता है 8 तारीख को। मुसलमानों में लगभग बराबर, पटेलों में 3% कम, ओबीसी में भी 5-6% का ही अंतर। तो ये बादाम तो आपको नाको चने चबवा गया। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और जिस तरह से आपके आंकड़े आ रहे हैं, मैं जबकि बहुत ज्यादा इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये आंकड़े आते हैं इस तरह से, तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए बहुत चिंता का विषय होगा। और जिस तरह से चुनाव लड़ती है बीजेपी, क्या कांग्रेस ये साइलेंट प्रचार, ये दम शराड वाला खेल हो गया? साइलेंट प्रचार से काम नहीं चलता है। आजकल चुनाव प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो गए, चेहरों की भी दरकार हो गई। चेहरों का ना होना, जी खटाला सभा करेंगे, आराम से गांव देहात में ही जाकर बातचीत करेंगे, वो काम क्या नहीं चलता है, या वो रणनीति बैकफायर कर गई आलोक भाई? नहीं, रणनीति में अगर ये आंकड़े सही होते हैं तो रणनीति में चूक नहीं। रणनीति में फिर हम कहीं ना कहीं गुजरात की रणनीति में फेल हुए। मैं तो ये हम्म। कहूंगा कि हम कहीं ना कहीं गुजरात को समझने में अभी भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन इसका केवल चुनाव लड़ने तक ही नहीं है सीमित भाई। संदीप जी देखिए, पिछले 5 वर्षों में पूरी पार्टी का कैसा परफॉर्मेंस रहा वो भी फिर एनालाइज करने की जरूरत है। हम्म। किस किस की कमी रही, किसका अच्छा रहा, किसका बुरा रहा, कौन प्रभारी रहा, कब प्रभारी 6-6, 8-8 महीने नहीं रहा, वो फिर सब सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि चुनाव अब ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने 4 महीने आप ताकत नहीं, झोंकेंगे और और। ये तब है, देखिए सुकेश रंजन ने मेरे साथ बैठे हुए हैं, सुकेश ने एक बात, बड़ी पते की बात कही थी।
और जो सुकेश एनालिसिस करते हैं मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं उसे, आप भी लेते हैं आलोक भाई, कि अगर हम जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण देखें तो गुजरात तो दरअसल कभी कांग्रेस को हारना ही नहीं चाहिए। वो 2002 से एक फिजा बदली, पर वो समीकरण तो आप ही के आड़े आते दिख रहे हैं। जी देखिए, केवल जाति के आधार पर पूरा कहीं पर भी कोई वोटिंग पैटर्न नहीं होता नहीं, है। सिर्फ जाति नहीं, राजनीतिक समीकरण भी, समुदाय की भी बात कर रहा हूं, जाति जाति की देखिए, बात नहीं है। बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं हमारी, अगर ये आंकड़े ठीक रहते हैं तो हमारी बड़ी चूक है इसके अंदर, क्योंकि हमारे परंपरागत वोट बैंक, अगर हम जो ग्रामीण क्षेत्र में, नॉर्थ गुजरात में, सौराष्ट्र के एक बड़े वर्ग एसटी में, छिटक रहा है, मुसलमान छिटक रहा है, एसटी, पटेल टूट रहा बिल्कुल, है, ओबीसी में सेंधमारी हो रही है। सबसे ज्यादा, मैं बीच में आ तो रहा हूं, उसमें कहीं ना सबसे कहीं ज्यादा पे आलोक जी, मैं 1 मिनट के लिए बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। सबसे ज्यादा जी। हैरत की बात, जो ये आदिवासी वोटों का आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव है, झुकाव। ये सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूं कि ये टेक अवे है गुजरात कांग्रेस के लिए, कि इसको क्या करना चाहिए। मैं आरएसएस के एक बड़े नेता से जो अब बीजेपी में काम करते हैं, उनसे मैंने पूछा कि जो कांग्रेस के स्ट्रांग बेल्ट्स हैं, भार्गव पारिक इस बात से अग्री करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं वो आज भी कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है। और आज भी आप अगर जाके पूछेंगे, और हम लोगों ने इसको देखा भी है, तो बहुत सारी जगहों में जो बाकी जगहों पे होता है कि प्रधानमंत्री कौन है, तो हमारे सूबे से जो प्रधानमंत्री आते हैं, आज भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको ये कह दें कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री है। तो वो एक परंपरागत वोटर है जो कांग्रेस को वोट करता था। ज्यादा ले जाती है वहां आम आदमी पार्टी अगर इस तरीके से इनरोड्स बनाने में कामयाब हो गई है, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का सबब है। इसका मतलब उन्होंने ग्राउंड पूरा खाली छोड़ दिया है और आम आदमी पार्टी वहां प्रवेश कर रही है जहां कांग्रेस को वो रिप्लेस कर सकती है और बीजेपी के सामने सीधे खड़ी हो सकती है। मतलब कांग्रेस के प्रति एक निराशा का भाव भी दिखाई देता है वोटर के मन में, गुजरात के मन में, कि आप विकल्प के तौर पर आने को तैयार ही नहीं है तो हम आपको वोट क्यों दें। क्या यह भी होता दिखा अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, आलोक शर्मा? नहीं संदीप भाई, अगर ऐसे ही आंकड़े सही साबित होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक सक्षम विकल्प के तौर पर प्रेजेंट कर पाते, उस पर जरूर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। और उसका केवल एक कारण नहीं है कि ट्राइबल है या कहीं जातिवादी है या बादाम है, उसके फिर बहुत सारे कारण। पर और क्या ये हिमाचल बिल्कुल, से थोड़ी राहत की खबर है? बराबर की टक्कर, बराबर का हमारा आंकड़ा कह रहा है, बराबर वोट परसेंटेज और बराबर ही सीटें, 33-33 की टक्कर। देखिए संदीप भाई, पिछली बार का अगर हिमाचल का हम देखें, मैंने तमाम एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सब देखे थे, तो कहीं पर भी 12-13 सीट से ज्यादा हमें किसी ने नहीं दिखाया था। लेकिन हम फिर भी 24 पर आए थे हिमाचल में, लूज करने के बाद भी। हिमाचल में मुझे लग रहा है कि हम 21 पर आए थे। हाँ 21 थे, फिर 21 से 22 थे, शायद हाँ, हाँ, 20 से ऊपर थे, जो कि हाँ। मेरे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हिमाचल में हम 40 से प्लस जाएंगे। गुजरात में भी जो आंकड़े अभी तक दिखाई दे रहे हैं, चाणक्य के आंकड़े अभी 19 पर हैं, लेकिन बाकियों के ज्यादा भी हैं। एवरेज भी लें तो मुझे लगता है कि हम एवरेज से ज्यादा रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अभी मैं आंकड़ों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा। अभी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, अभी वो आपका अख्तियार है, पर एमसीडी की बात किए बिना अधूरी रह जाएगी चर्चा। जहां जिस दिल्ली पर 15 साल आपने राज किया और दिल्ली का काया पलट किया, उसमें कांग्रेस, खास शीला दीक्षित की सबसे बड़ी भूमिका थी। ये दिल्ली वासी, आम दिल्ली वासी आज भी मानता है। आप 0 बटे लड्डू पर पहुंच गए विधानसभा में, और वही हाल अब आपका एमसीडी में भी होता दिख रहा है। हालांकि हमने एग्जिट पोल नहीं किया है, पर मैं जनरल ट्रेंड को लेकर आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं। संदीप भाई, उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो खुद ही मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने 2007 के बाद से 7 और 12 दो चुनाव ऐसे हुए जब हमारी सरकार रही और कॉरपोरेशन के चुनाव हुए। 17 में हमारी सरकार नहीं थी। 7 और 12 में जो कॉरपोरेशन के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुए, वो तमाम एमएलए के हाथ में छोड़ दिए गए। 7 में हमारे सारे के सारे सांसदों को दे दिए गए। 12 में भी वही हुआ, क्योंकि 12 में 7 के 7 सांसद हमारे थे। तो कहीं ना कहीं वो सांसदों ने और एमएलए ने जो किया, अपने जिस तरह के कैंडिडेट्स दिए, और उसके बाद हार हुई। और जो कैंडिडेट्स एमएलए एमपी के बगैर उससे आ गए सहमति के, उनको उन्होंने हराने में कोई ताकत नहीं लगाई। तो जो आज एमसीडी का हाल है वो आज से नहीं है, वो 2007 में हमने उसकी नींव डाल दी थी।
कि उस समय पर रामबाबू शर्मा को डाउन करने के चक्कर में क्या क्या हुआ वो सब हम जानते हैं। पर और ये क्या, MCD में ये देखिए, ये बीमारी नासूर बन गई है क्या कांग्रेस का? दरअसल आप देखें, एमसीडी में आखिरी दिन प्रचार के 210 रैलियां की बीजेपी ने। अरविंद केजरीवाल कृष्ण भगवान बनते दिखाई दिए, एक पैर एक ही दिन में वो गुजरात में भी पाए जा रहे थे और डोर टू डोर प्रचार करते भी पाए जा रहे थे। आपका कोई नेता दिखने को तैयार नहीं। यही हाल हिमाचल में भी, कोई आपका जो बड़ा प्रचार होता है या गुजरात में बड़े नेता अगर फ्रंट फुट पर खेलते नहीं दिखेंगे, आपका यह कह देना कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। राजनीति का मतलब एनजीओ चलाना भी नहीं है ना। चुनाव से ही तो पता लगता है सक्सेस और फेलियर किसी भी पार्टी का। नहीं, बिल्कुल। और कांग्रेस की जो स्थिति अब है, हमारे लिए जीत बहुत जरूरी, क्योंकि जीत नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा। लेकिन अब इसमें पूरी चीजें ये भी देखनी होगी कि पीसी चाको जैसा आदमी 6 साल तक यहाँ का कांग्रेस का दिल्ली का अध्यक्ष प्रभारी रहा, तो क्यों रहा, और अगर वो 6 साल तक रहा तो वो पार्टी छोड़ के क्यों चला गया। अब इन तमाम सवालों के ऊपर चिंतन होना चाहिए, और अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो ठीक है, फिर उसका तो फिर कहीं कोई वो ही नहीं है, इलाज नहीं है। आज के वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के हैं, उनका खुद का वोट अगर कट जा रहा है उनका वोटर लिस्ट से, तो तमाम जो कमेटियां बनाई गई वो कमेटियां क्या कर रही? नहीं, वो आप गड्ढा मुक्त, ढलाव मुक्त, प्रदूषण मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात करते हैं। कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस मुक्त हो रही है, पहले उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और संदीप भाई, वो भी तब जब इतना काम किया, दिल्ली की काया पलट कर दी शीला दीक्षित जी ने। उसके बाद अगर ये नतीजे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारी जो दिशाएं हैं, चलिए, उसमें कम कहीं ना से कहीं कम सोचने की बतौर आवश्यकता है। प्रवक्ता आप इन चीजों को एक्सेप्ट कर